इतना जयकारा में माता खुश होने वाली नहीं है। अगर आपको माता को खुश करना है तो हपच के बोलना पड़ेगा गांव के भाषा में। बोलिए जगत जननी माता की जय। मजा आ गया। इसी पावर के साथ एक बार और बोल दीजिए, बोलिए जगत जननी माता के। आज मैं इन भक्तों से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। बनेगा तो बोलिएगा, नहीं बनेगा तो मत बोलिएगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि मैं कुछ प्रश्न पूछने वाला रहता हूँ और जिससे नहीं बनता प्रश्न वो मेरे तरफ नजर नहीं मिलाता, इसे करके कान खजवाते रहे, देख भी नहीं करता है। अब अच्छा, जिससे बनते रहता है वैसे इसे करके ऐसे मेरे तरफ कब देखे कि मैं इसे बताऊं। फिर से बोलिए जगत जननी माता की जय। उधर शांति कराइए। कौन कौन यहाँ भूत प्रेत पाड़ पड़ोसी के नजर प्रकोप और हमेशा बुखार जर बीमारी, पैसा घर में बची नहीं रहा है, लाचार हो जा रहे हैं, कौन कौन ऐसा है? हाथ खड़ा करके बताइए। एक लाइन से सबका हाथ खड़ा है। हाथ खड़ा दिखना चाहिए बहुत देर तक। जो भूत प्रेत थे, जो भूत प्रेत से परेशान है, एक बार हाथ जोरदार। अच्छा करो ना जी, कैसा डौका है आप? लगभग मेरी नजरों में 95% व्यक्ति हैं जो भूत प्रेत, मुआ मसान, टोना टोटका इत्यादि से परेशान हैं। आप सबसे ज्यादा परेशान हैं। इनको कैमरा में लीजिए। माता जी आप सबसे परेशान हैं टोना टापर से। ये दोनों हाथ से उठाए रहे। तो आपको भी परेशान करते हैं, बताइए। आपको पूछ रहे हैं, बताइए। इनका आँखी को देखिए कितना खतरनाक डेंजरस। माता जी आप परेशान हैं? बोले माता जी ये कहते हैं हम अपने पति से परेशान हैं। चलिए चालू करते हैं। फिर से बोलिए हर हर महादेव। अच्छा ये बताइए, मैं अपनी उदाहरण लेता हूँ। मेरा ये शरीर है, अगर इससे मेरा बोलने वाला प्राण उड़ जाएगा तो इस शरीर को क्या बोलेंगे? मैं बोलूं मनुष्य मर जाता है, इसके बाद उसके शरीर को क्या बोलते हैं? मुर्दा। पक्का ना? आप मुकरोगे तो नहीं ना? लहास नहीं, लाश बोलते हैं। लाश बोलते हैं ना? बोलो जी। मुर्दा भी बोलते हैं ना? पक्का ना? और ये बताइए, आपका खुद का अपनी दीदी हो, आपका खुद का अपना बेटा हो, अरे आप जिसको जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उसके भी शरीर से अगर प्राण छूट जाएगा, आप उसके पास रात भर सोओगे? नहीं सो सकते। नहीं लगे कि मर गए अपन घर के आदमी, लगते कि वो मेरा अभी भी। तो तुम्हारे घर का आदमी मर गए? मरे नहीं, मरा तब कैसे घर का आदमी मम्मी पापा सास ससुर मरे हैं, लेकिन नहीं लगता ऐसा कि घर से निकल गए। ऐसा लगता है कि जीवित अभी भी है इस टाइप। अच्छा तो मरघट में एक आध दिन जाके सोएंगे? मरघट में नहीं गए हैं हम। घर में लगता है जब तक रहता है। नहीं तो जब तक रहता है तब तक क्या याद आता है तो चले जाना चाहिए वहाँ पर, सो लेना चाहिए एक दिन रख के इसे। आप में से बताइए, लाश के साथ में चिपक के सो सकते हैं आप लोग? गले से गले ऐसे लगा के? अरे बोलो ना। नहीं पक्का ना? क्यों जानते हैं? अभी बाद में बताएंगे। तो इस शरीर से जब प्राण छूट जाता है उसको लाश बोलते हैं। पीछे वादा करके मुकरिएगा मत, नहीं मुकरेंगे ना? और इस लाश को कहाँ दफनाया जाता है? उसको क्या कहते हैं? शमशान घाट भी बोलते हैं ना, मुर्दा घाट भी बोलते हैं ना, गांव में मरघट्टी भी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? और अगर उस मरघट्टी में कोई जाके 12 बजे रात के बैठेगा, वहां जाके सोएगा, दाल भात खाएगा, अगर मैं बोलूं तो एक ही जवाब होगा कि वहां डर लगता है, भूत है। बोलिए है कि नहीं?
डर लगता है भूत है, बोलोगे कि नहीं? सही बात है कि नहीं? सही बात है। अरे भाई वहाँ भूत है, अब भूत क्या करता है बताइए, परेशान करता है कि नहीं? भूत का क्या काम है? परेशान करना। भूत का क्या काम है? ठीक, अब आप समझ गए हैं कि इस शरीर से प्राण छूटा मतलब वो लाश कहलाया। चाहे वो मुर्गी हो, मछली हो, दारू, मुर्गी हो, मछली हो, बोकरा हो, तो बोकरा, मछली, दारू जितना है जंतु, उनके शरीर से छूटता है प्राण, तो उसको क्या बोलते हैं? और लाश को कहाँ बोझते हैं? कहाँ बोझते हैं? तो ये पेट का हो गया, और शमशान घाट हो गया, तो वहाँ कौन रहता है? अब बहुत परेशान करेगा कि नहीं? इसीलिए परेशान हो आप। अब मजेदार बात है कि एक लाश नहीं, कई लाश आप लोग बोझ देते हैं। अब बोलते हैं कि भूत मत रहे, कैसे नहीं रहे? सबसे बड़का मरघट तो इस शमशान घाट से मुक्ति पाओ भाई। यहाँ नया नया लाश मत दफनाए करो। आज के बाद प्रण करो कि नया लाश नहीं दफनाई जाएगा इस शमशान घाट में। आधा से तो ज्यादा पागे होंगे धाम में आते हैं, बहुत सारे। अच्छा एक चीज है, आधा बचे होंगे। सुनिए, मैं पैसा कमा पाऊँ ना कमा पाऊँ, पिताजी को खुश कर पाऊँ ना कर पाऊँ, समाज को खुश कर पाऊँ ना कर पाऊँ, किसी का दिल को खुश कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन एक चीज कर रहा हूँ कि मेरे दरबार में आने वाले व्यक्ति जीव का हत्या करने के लिए भूल जाते हैं 1%। अगर 1 महीना में एक व्यक्ति भी अगर छोड़ देता है तो जिंदगी भर उसके वजह से जो हत्या होने वाला था वो नहीं हो रहा है, उसका सारा पुण्य मेरे को लगेगा। अब बोलिए सारा पुण्य कैसे लगेगा? पुण्य ही तो कैसा चीज है। देखो एक दीपक जलाइए, एक केला है, मत सोचिएगा कि क्या है। एक ये दीपक है तो काहे इधर उधर कर रहा हूँ? इस दीपक से मैं एक और दीपक जला दूंगा तो क्या इस दीपक का लव कम हो जाएगा? क्या इस दीपक से मैं 100 दीपक जला दूंगा तो इसके अंदर का लव कम हो जाएगा? कभी नहीं जी। 1000 क्या, करोड़ का, अरबों का, खरबों अगर मैं भक्त बना देता हूँ तभी मेरी भक्ति कम होने वाली नहीं। विद्या तो जस दोगे वैसा वैसा बढ़ता है। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग छोड़ दिए हैं। तो एक बार मैं, अभी तक मैं तो हाथ खड़ा करवाया नहीं था, ना ही पूछा था कि कौन कौन छोड़े, क्योंकि मेरा काम छोड़ाने का नहीं है। अब तक मैं किसी को बोला भी नहीं हूँ, माता काली की कसम खा के बता, दरबार में किसी बंदे को नहीं बोला हूँ कि आप मांस छोड़ दो, नहीं बोला हूँ। लेकिन कितने लोग छोड़ दिए हाथ खड़ा करके। उधर दिखाई, उधर दिखाई। एक दिन भी नहीं छूटने वाला व्यक्ति जब छोड़ दिया तो ताली बजाइए। बहुत उपलब्धि है। आज तक अगर बोलिएगा तो 7000 से ज्यादा लोग को मांस, मछली, जीव हत्या से वर्जित करा दिया और माता काली के दरबार में लग गए। ये अभी तक की उम्र है। सच में महाराज ये घुटना ऐसा चमत्कार है कि यहाँ आने के बाद जो है मन जो है डगमगा गया छोड़ने का। मैं 6 महीना से छोड़ दी, नहीं तो पहले से चर्चा में जुड़ती थी, लेकिन दिन लगा के खाती थी। वो धाम में जाती थी, दिन लगा के खाती थी। सोमवार, बृहस्पतिवार और क्या बोलते हैं शुक्रवार, ये 3 दिन नहीं खाती थी, बाकी दिन खाती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद एकदम उब गई और छोड़ दिया 6 महीना। अच्छा, भगत भी अनेक प्रकार के होते हैं। एक भगत होता है, नगदे जीत आ रहे हैं, हमरे तो नावा ही है। छोड़ दे। और मांस मछली का तो बात ही नहीं, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। हाँ, बहुत जने नहीं खाते, छूट गया, सब छूट गया। चलिए एक बार फिर से जयकार सच्चे दरबार की। बहुत जिले हैं, लेकिन ये उम्र